कोलकाता से 100 किलोमीटर दूरी पर एक गांव स्थित है जिसका नाम है संदेश खाली और उस गांव से एक टीएमसी नेता का नाम जुड़ा हुआ है जिसका नाम है शाहजहां शेख। संदेश खाली और शाहजहां शेख आज से 1 महीना पहले पूरे पश्चिम बंगाल में भी कोई अच्छे से नहीं जानता था, लेकिन आज ये दोनों नाम पूरे देश में फैला हुआ है। संदेश खाली का मामला बिल्कुल पुराने फिल्मों पे आधारित है। जो आप पहले पुराने फिल्मों में देखते थे वही चीज आज आपको संदेश खाली से दिखाई दे रहा है और सुनाई दे रहा है। पुराने फिल्म में क्या होते थे, सरकार के संरक्षण में विलन तैयार होते थे और उस विलन के द्वारा हीरो जो होते थे उस फिल्म के, उसके परिवार के ऊपर अत्याचार किया जाता था, किडनैप करके बलात्कार किया जाता था, मारपीट किया जाता था। ठीक उसी प्रकार जो है संदेश खाली का मामला है। अगर आप पुराने फिल्म देखे होंगे तो संदेश खाली का मामला आपके सामने बिल्कुल पिक्चर के रूप में बन के आ गया होगा। जिस तरह से पुराने फिल्मों में विलन को संरक्षण मिलता था, ठीक उसी प्रकार जो है पश्चिम बंगाल में वहां के सरकार के द्वारा एक ऐसे विलन को संरक्षण दिया जा रहा था जिस विलन के द्वारा संदेश खाली महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा था। वहां महिलाओं को रात में पार्टी ऑफिस में बुलाकर उसके साथ आपत्तिजनक व्यवहार किया जाता था, इतना ज्यादा आपत्तिजनक कि वो महिलाएं मुंह खोल के आपके सामने बोल भी नहीं सकती है। कोलकाता हाई कोर्ट ने वहां के पुलिस को इस बात से फटकार लगाया है कि यह मामला संदेश खाली से रिलेटेड मामला जो है 4 साल पहले पुलिस को दिया गया था और उसमें सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड 42 मामले दिए गए थे। उसके बाद भी उस एफआईआर को चार्जशीट में बदलने में वहां के पुलिस के द्वारा 4 साल लग गए। ऐसे कैसे हो सकता है? इसका मतलब तो पूरा क्लियर है कि वहां के सरकार के द्वारा इस विलन को जो है काफी ज्यादा संरक्षण मिला हुआ था। संदेश खाली का मामला इस वीडियो में हम आपको डिटेल से समझाएंगे और वैसे फाइल खोल के आपको बताएंगे जिस फाइल के बारे में अभी आपको कोई नहीं बताया होगा। उससे पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको इस तरह का वीडियो हमेशा देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं। The TMC strongman is accused of sexual atrocities, land grab and money laundering. अपना जमीन चाहिए, हमारा मान सम्मान जो है वो वापस चाहिए, वो मिलेंगे दोबारा से। शाहजहां शेख को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये पार्टी लीडर शेख शाहजहां has been arrested by the police. शाहजहां शेख का नाम पहली बार मीडिया में तब आता है जब 5 जनवरी 2024 को ईडी की टीम उसके घर पे राशन घोटाले मामले में जांच करने के लिए पहुंचती है। तो वहां उसके सपोर्टर्स के द्वारा ईडी की टीम पे हमला बोल दिया जाता है और 3 ईडी ऑफिसर्स बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और शाहजहां शेख वहां से फरार हो जाते हैं। उसके बाद संदेश खाली का माहौल बिल्कुल 1 महीने तक शांत रहता है। 8 फरवरी 2024 को वहां के स्थानीय महिलाओं के द्वारा शाहजहां शेख और उनके 2 साथी उत्तम सरदार और शिबू हजरा के खिलाफ रोड पे उतरती है और सेक्सुअल असल्ट और जबरन जमीन हड़पने का आरोप लगाती है और यहां तक आरोप लगाती है कि यहाँ टीएमसी के नेता घर घर आकर सर्वे करते हैं और जिस घर में सुंदर लड़की या महिला मिलती है उसे उठाकर ले जाया जाता है और कई दिनों तक रखा जाता है। लेट नाइट तक जो है मीटिंग के लिए पार्टी ऑफिस में बुलाया जाता है और वहां उसके साथ आपत्तिजनक व्यवहार किया जाता है। इस तरह का आरोप वहां के महिला के द्वारा टीएमसी नेताओं के ऊपर लगाया जाता है और उसके बाद से यह मामला पूरा देश की मीडिया में छा जाता है। साल 2011 में जब तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई थी तब से अत्याचार हो रहा है। इनके नेता शेख शाहजहां, शिबू हजरा और उत्तम सरदार महिलाओं को पार्टी ऑफिस में बुलाते थे। 10 फरवरी को टीएमसी के द्वारा उत्तम सरदार को 6 साल के लिए सस्पेंड किया जाता है। उसके कुछ घंटे बाद ही बंगाल पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और पूरा संदेश खाली में धारा 144 लगा दिया जाता है। 17 फरवरी को शिबू हजरा को बंगाल पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और उन्हें भी टीएमसी के द्वारा 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। 20 फरवरी को कोलकाता हाई कोर्ट ने ममता की सरकार को फटकार लगाते हुए यह पूछता है कि अभी तक शाहजहां शेख को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है और अगर नहीं गिरफ्तार किया गया तो यह बहुत दुख की बात है। और कोलकाता हाई कोर्ट ने ममता की सरकार के ऊपर गिरफ्तारी का प्रेशर डालना शुरू किया। फिर 26 फरवरी को जो है कोलकाता हाई कोर्ट ने ममता की सरकार को फटकार लगाते हुए यह कहते हैं कि जल्द से जल्द शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए। तब ममता की सरकार और वहां की पुलिस मिलकर जो है मीना खान रोड से 29 फरवरी को शाहजहां शेख को गिरफ्तार करते हैं। जिस बंगाल पुलिस को 2 महीने तक पता नहीं था कि शाहजहां शेख कहां है, कोर्ट की प्रेशर डालने के बाद वो मीना खान रोड से तुरंत मिल जाते हैं और बंगाल पुलिस के द्वारा उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाता है।
कोलकाता हाई कोर्ट ने इस बात पे दुख जताया कि संदेश खाली से रिलेटेड मामला पुलिस को 4 साल पहले दिया गया था और उसमें सेक्सुअल हरासमेंट समेत 42 मामले थे, लेकिन पुलिस को एफआईआर को चार्जशीट में बदलने में 4 साल कैसे लग गए। आप समझ सकते हैं कि बंगाल पुलिस किसके अंदर काम कर रहे थे, बंगाल सरकार के अंदर काम कर रहे थे। जब बंगाल सरकार का जो है वहां संरक्षण नहीं था तो संदेश खाली से रिलेटेड जो एफआईआर था उसे चार्जशीट बदलने में 4 साल कैसे लग गए। ये हम नहीं, ये कोलकाता हाई कोर्ट ने वहां की सरकार से क्वेश्चन किया है और वहां के पुलिस को फटकार लगाया इस बात का कि कोई एफआईआर 4 साल कैसे लग सकता है चार्जशीट बदलने में। तो इससे साफ जाहिर होता है कि वहां के सरकार के द्वारा कितना ज्यादा वहां के जो ये नेता हैं कितना ज्यादा संरक्षण दिया जा रहा था और यही संरक्षण की वजह से वो इतना बड़ा विलन बन गए और विलन बनने के कारण वहां के महिलाओं को शोषण किया जाने लगा। संदेश खाली के कुछ स्थानीय महिलाओं को यह कहना कि यह रहना अब काफी ज्यादा खतरनाक हो गया है। राज्य की मुख्यमंत्री महिला है लेकिन वो महिलाओं की आवाज नहीं उठा रही है, वो हमलावरों की आवाज उठा रही है। बीबीसी के ग्राउंड रिपोर्ट में कुछ महिलाएं ये बोलती है कि जो टीएमसी के नेता हैं वो मीटिंग के लिए 7 बजे से 11 बजे रात तक बुलाते हैं और जो मीटिंग में नहीं जाते हैं सुबह आकर उसके घर के पुरुषों के साथ मारपीट तक किया जाता है। इस तरह का आरोप वहां के स्थानीय महिलाएं लगाती है वहां के टीएमसी के नेताओं के ऊपर। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि शाहजहां शेख का करियर एक मछुआरे के तौर पे शुरू हुआ था। जिस तरह से पुराने फिल्मों में गुंडों को भाई के नाम से जाना जाता था, ठीक इसी प्रकार वहां के सरकार के संरक्षण के कारण से शाहजहां शेख को इसके इलाके में इसे भाई के नाम से जाना जाता था। 2000 तक तो ये बस कंडक्टर और घर जा जाकर सब्जी बेचा करता था। 2006 में इन्होंने सीपीएम को ज्वाइन कर लिया। 2011 में वाम मोर्चा की सरकार जाने के बाद इन्होंने 2012 में ज्योति प्रिय मलिक की अध्यक्षता में इन्होंने टीएमसी को ज्वाइन कर लिया। 2023 में पंचायत चुनाव में जीत के बाद इन्हें जिला परिषद का सदस्य, मछली पालन पशुपालन संसाधन का प्रमुख बना दिया गया। 5 जनवरी 2024 को जिस राशन घोटाले में शाहजहां शेख के घर ईडी की टीम जो है छापा मारने के लिए पहुंची थी, उसी राशन घोटाले मामले में ज्योति प्रिय मलिक अभी जेल में है और ज्योति प्रिय मलिक के काफी ज्यादा करीबी शाहजहां शेख को माना जाता है क्योंकि शाहजहां शेख ने टीएमसी उसी टाइम ज्वाइन किया था जिस टाइम ज्योति प्रिय मलिक जो है टीएमसी के पार्टी अध्यक्ष थे। 2023 के पंचायती चुनाव में शाहजहां शेख ने बताया था कि उसके पास 17 गाड़ियां हैं, 14 एकड़ जमीन है जिसका कीमत लगभग 4 करोड़ के बराबर है, 2.5 करोड़ का उसके पास सोने का गहना है और लगभग बैंक में जो है नकदी लगभग 2 करोड़ के आसपास है और सालाना इनकम उन्होंने जो है वो 20 लाख के आसपास बताया था। अब थोड़ा हम संदेश खाली मामला को राजनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं कि राजनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से संदेश खाली का मामला इतना ज्यादा हॉट क्यों हो गया है। देखिए, सबसे हॉट होने का एक ही कारण है 2024 का लोकसभा चुनाव। 2024 का लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं जिसके ऊपर सारे पार्टियों का निशाना है और वो चाहता है कि लोकसभा चुनाव में जो है ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते और बीजेपी के लिए यह काफी ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है क्योंकि संदेश खाली का जो मामला है वो महिलाओं से रिलेटेड है। और आपको याद होगा 2021 में जब ममता की सरकार बनी थी तो उसमें महिलाओं का काफी ज्यादा योगदान रहा था और ये जो प्रदर्शन हुआ है ये महिलाओं को लेकर ही हुआ है। तो बीजेपी बिल्कुल यहाँ इस कारण से भी एक्टिव होना चाहता है कि महिलाओं का आंदोलन को वो जिंदा रखकर दीदी की सरकार के ऊपर हमला बोलकर ज्यादा से ज्यादा सीटें वो अपने अंदर ला सकता है। इसको समझने के लिए हमें पश्चिम बंगाल का जो है 15 साल का डेटा समझना पड़ेगा। जब 2009 का लोकसभा चुनाव हुआ था पश्चिम बंगाल में तो बीजेपी ने मात्र 1 लोकसभा सीटें जीती थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मात्र 2 सीटें जीती और जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ तो बीजेपी ने वहां पे टोटल 18 सीटें जीती। और इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का टारगेट है कि यह संदेश खाली मामले को जिंदा रखकर इस बार पश्चिम बंगाल में जो 18 प्लस था वो 30 प्लस किया जाए। इस कारण से बीजेपी की जो जितना भी पार्टी में जो लोग हैं वो पश्चिम बंगाल को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव हो गया, एग्रेसिव हो गया, जिसके कारण से पश्चिम बंगाल में जो है मार्च के फर्स्ट वीक में ही नरेंद्र मोदी का 3 रैलियां है और वहां पे नरेंद्र मोदी जाएंगे और वहां पे वो रैली को संबोधित करेंगे। और पश्चिम बंगाल में जो राजनीति पनप रही है, यह आंदोलन जो पनप रहा है महिलाओं से रिलेटेड, यह जो प्रदर्शन है इसको 2024 के लोकसभा चुनाव तक बीजेपी जिंदा रखकर ममता की सरकार को वहां पे नीचे करना चाहता है। और यही फायदा मिल सकता है बीजेपी को क्योंकि वो आराम नगर का जो सीट है पिछले बार 2009 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था
वहां पे बीजेपी काफी कम अंतर से पिछले बार हारा था और कृष्णानगर का सीट तो ऐसे भी बीजेपी का है। और जब 2021 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था तो उस एरिया का लगभग 7 सीट में से 4 सीट तो बीजेपी नहीं जीता था। तो इस बार जो संदेश खाली का जो मामला है इसमें बीजेपी का काफी ज्यादा मदद मिल सकता है। इस कारण से बीजेपी कोई भी मौका जो है अभी संदेश खाली मामले पर नॉर्मल बिल्कुल नहीं करना चाहता है, ये काफी स्ट्रांग करके उसको जिंदा रखना चाहता है। वहीं दीदी का जो टेंशन है काफी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि यह मामला तब हुआ है जब लोकसभा चुनाव 2024 काफी नियर बाय है। और आपको याद होगा 2021 में जो दीदी की सरकार बनी थी उसमें महिलाओं का काफी ज्यादा योगदान था और यह आंदोलन जो छिड़ा है ये महिलाओं को लेकर ही छिड़ा है। तो दीदी के लिए काफी ज्यादा चिंताजनक है, लेकिन बीजेपी को वहां काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। अब यह कितना ज्यादा बेनिफिट होगा ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो हमेशा हमारे चैनल पे आपको मिलते रहता है।